Don't waste this golden time, or else you will lag behind lakhs of students and you will regret it later. So today I am here to tell you which time is this and how to properly utilize it. So let's start. तो फर्स्टली आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अब की बार नई ऑडियंस आई है क्योंकि ये पहली वीडियो है जो JEE 2025 के लिए डेडिकेटली बन रही है। तो पहले एक छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं और फिर मेन चीज़ पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो हे एवरीवन, माय नेम इज यथार्थ देवा, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट परस्यूइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट डेल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सो यार ये IT बेसिकली CS मान के चलो, क्योंकि DTU की CS IT सॉफ्टवेयर सारी बराबर होती है। चलो तो अब जो मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं, गोल्डन टाइम कौन सा है और ये किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी तक यार तुम्हारे पेपर मोस्टली हो चुके होंगे, फाइनल एग्जाम्स अगर नहीं भी हुए तो 2-4 दिन में हो जाएंगे ख़त्म। अब तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन हैं जब तक तुम्हारी 12th स्टार्ट होती है। अब जो ये 20 से 25 दिन है ये है तुम्हारे गोल्डन टाइम। ये गोल्डन टाइम क्यों है? क्योंकि ये इस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हो और आपको ना कोचिंग जाना है, कोचिंग की भी छुट्टी होगी, आपको ना आप स्कूल जाना है ना कुछ करना है, तो आप इस टाइम को डेडिकेटली यूटिलाइज कर सकते हो दुनिया और लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स जो JEE देने वाले हैं उससे आगे आने में। मैं बताता हूँ कैसे। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे पहले उनका कोचिंग का एंड हो रहा होता है सेशन, तो वो उसमें बहुत तेज पढ़ा रहे होते हैं, वो हेक्टिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये फाइनल पेपर आता है, फिर उसके बाद ये जो 20 दिन बचते हैं वो बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं इन गोल्डन टाइम को। अब वो चाहे वो बाहर घूमने जाएँ या फिर वो अपना टाइम वेस्ट किसी मोबाइल देख के या वेब सीरीज़ देख के या फिर वैसे ही बेलापंती करके टाइम वेस्ट कर देते हैं। और इस टाइम के दौरान ना वो बिल्कुल पढ़ते हैं, ना वो रिवाइज करते हैं, ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ना ही वो पेपर देते हैं, और इसलिए वो हो जाते हैं पीछे। अब अगर आप इस क्राउड से बचना चाहते हो, इस क्राउड से हटकर आगे अपनी एक पहचान लाना चाहते हो, तो आपको इस गोल्डन टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो आप पहले वो जो रिग्रेस पढ़ाई कर रहे थे उससे अब मीडियम और लाइट मोड पे आ गए, अब स्कूल के लिए प्रेप कर रहे हो। हालांकि थोड़े बहुत थके हो गए यार, मानता हूँ मैं, पेपर होते थक जाते बच्चे। अब आपको ये नहीं सोचना कि अब थकावट हो गई मैं टाइम वेस्ट करूँगा, नहीं। एक दिन रेस्ट करो और फिर वापस से अपना इन टाइम को यूटिलाइज़ करो। आप दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ो, फिर भी आपके पास 6-7 घंटे बच जाएंगे अपने लिए। 8 घंटे आपने सो लिए प्रॉपरली, अपने स्लीप लिए, आपने 10 घंटा पढ़ लिया, 18 हो गए। 6 आवर्स अभी भी है आपके पास अपने सेल्फ टाइम और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो कम नहीं है टाइम। बस आपको प्रॉपरली पढ़ना है ताकि आप बाकी का टाइम वेस्ट मत करो। मेरा मेन यही फोकस है। अब आपको करना क्या? अब आपको इस 20 डेज़ के टाइम स्टैम्प में आपको अपनी पूरी 11th रिवाइज़ करनी है। पूरी नहीं तो मोस्ट ऑफ द 11th तो रिवाइज़ करनी है। वो कैसे करनी है उसमें सारा आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक, बहुत काम की होने वाली है आपके लिए। अभी आपको पर डे को स्लॉट्स में डिवाइड करना है अपने हिसाब से। जैसे कि आपने 2 घंटे का स्लॉट ले लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर दोपहर को 1 घंटा और पढ़ लिया, फिर लंच हो गया, वगैरह वगैरह जो भी आपका स्लॉट हो। अब उसमें आपको अभी रिवाइज़ करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि आपको कितने चैप्टर करने हैं पर डे। एटलीस्ट 2 चैप्टर्स पर डे आपको करने ही हैं रिवाइज़। और भी कर लो ज़्यादा अच्छा है, अगर कर सकते हो तो करना है, नहीं तो 2 चैप्टर करके है रोज़ के। अब उसमें क्या करना है कि एक आपको लेना है हैवी चैप्टर, जिसे कहते हैं तगड़ा वाला डिफ़िकल्ट चैप्टर, और एक लेना लाइट। एग्जांपल ले लेते हैं, एक जैसे रोटेशन होता है, वो बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो एक दिन रोटेशन ले लिया और उसी के साथ एक छोटा सा लाइट चैप्टर ले लेते हैं कोई भी, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का है हमारे पास, वो ले लेते हैं। तो ये 2 चैप्टर हमें एक दिन में करने हैं। ज़्यादा बर्डन नहीं करना कि 2 हैवी ले लिए, नहीं, ऐसा 2 मीडियम ले लो या फिर एक डिफ़िकल्ट और एक ईजी चैप्टर ले लो, ऐसे करना। अब अगर किसी दिन ज़्यादा ईजी वाले आ गए तो 3 ईजी ले लो, या एक मॉडरेट 2 ईजी ले लो, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना जो आपको लगे। और दूसरी चीज़, एक शीट बनाओ जिसमें सारे चैप्टर्स लिखो और उसके बाद टिक करते जाना जो होते हैं। ये भी एक शीट मेंटेन करके रख लो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगी और कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा जैसे आप टिक करोगे। ये छोटी छोटी चीज़ होती है जिससे आप अगर आप करने लग गए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अल्टीमेटली आपकी इम्प्रूव होगी मार्क्स में भी और रैंक में भी और पर्सनल ग्रोथ में भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करना कैसे। सबसे पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स तो बनाए होंगे, नहीं बनाए तो यार गलत बात है, तुम्हें बनाने चाहिए। अब तुम पढ़ रहे हो 1 साल से, नोट्स तो बनानी चाहिए ना। बिना नोट्स के आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। पूरे चैप्टर तो एक एक लाइन बुक से नहीं पढ़नी दोबारा, इतना टाइम तो कभी भी नहीं होता किसी के पास। नोट्स इसलिए रिकमेंडेड होते हैं
आपको एक रियलाइज होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, कि आपको कैसे करना है। सीरियसली स्टडी करनी है तो तरीके से काम करना पड़ेगा। उस बात का थोड़ा सा रियलाइज़ करो और आगे अपनी जो भी चीज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली करनी है। ये चैनल इसीलिए बनाया मैंने ताकि आपको चीज़ें सही बताऊं कि क्या क्या करना है, जो गलत चीज़ें हैं उससे बचाऊं और आपको रियलाइज़ कराऊं कि आपको कैसे करना है सीरियस पढ़ाई और आपको कैसे इंप्रूव करना है। मोटिवेशन दूंगा पर आपको डांटूंगा भी अगर आपने सही नहीं करा होगा। तो नोट्स बना के रखना यार अगली बार से। सॉरी अगर मैं ज़्यादा रूड हुआ, बट यार करना चाहिए अगर सीरियस पढ़ाई चाहते हो, सीरियसली अच्छे कॉलेज जाना चाहते हो। ठीक है, तो वापस से बात कर लेते हैं क्या करना है। अब नोट्स आपने जो बनाए हैं वो पढ़ लो, नहीं बनाए तो ऑनलाइन नोट्स आते हैं वो जाके देख लो, पर रिकमेंडेड होते हैं अपने हाथ से लिखने। अब आपके पास नोट्स है, अब आपको रिवाइज करने हैं हर एक चैप्टर के जब भी आप पढ़ने बैठो। अब जब आपने नोट्स रिवाइज कर लिया, आपने फॉर्मूले रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? या तो आप पुराने ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कोचिंग मटेरियल है उन्होंने क्वेश्चन प्रोवाइड करे होंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने मार्क करे हुए हैं क्वेश्चंस कि अच्छे क्वेश्चन की जब हम कर रहे थे तो ये अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लगा, या फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ करी है तुमने, अपना टाइम वेस्ट नहीं होने दिया और अपना टाइम को आगे भी सेव करें। अगर आपने नहीं करा तो कोई बात नहीं, अब आगे जब भी करो तो ऐसे मार्क करते रहना। अभी आप क्या कर लो, अगर मार्क्ड है तो वो वाले क्वेश्चन कर लो, अगर नहीं है मार्क तो आप कोई भी रैंडमली पकड़ के कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन क्वेश्चन कर लो, बहुत सारे मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन उस चैप्टर के पर्टिकुलर टेस्ट बन के आते हैं वो कर लो। यार बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करो। मैं नहीं कहता सारी क्वेश्चंस कर लो, पर कुछ तो करो, कोई भी एक चीज़ पकड़ो उसको लग जाओ करने में, ज़्यादा मत सोचो। ओवरथिंक करोगे काम नहीं होता, ओवरथिंक से बहुत टाइम वेस्ट ही होता है, मुझे पता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हुए हैं, ओवरथिंक कर करके वो प्रोक्रेस्टिनेट करके टाइम वेस्ट कर देते हैं, कोई भी नहीं करते, ना ये करते ना वो करते, तो वो चीज़ नहीं करनी। अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको दूसरे चैप्टर पे मूव करना है, उसी के सेम नोट्स पढ़ने हैं और उसी के क्वेश्चन करने हैं। अब आपने जो स्लॉट्स बांटे हैं दिन के, आप, मैं नहीं कहता कि पहले आप पूरा एक फिजिक्स का चैप्टर कर लो फिर केमिस्ट्री का चैप्टर, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले आपने क्या करा, फिजिक्स सुबह कर ली 2 घंटे, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके आपने 2 घंटे केमिस्ट्री कर लिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके 2 घंटे फिर फिजिक्स कर लिया। ऐसे मिक्स एंड मैच करते रहना, एक चीज़ पे कर रहे होगे फिर बोर हो जाओगे और थक जाओगे, तो वो नहीं करना, मिक्स मैच करके करते रहो, वो होगा फ़ायदा। अगर आप इतना भी कर लोगे ना नेक्स्ट 20 डेज, अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डेडिकेटली बैठ के टेस्ट करो या पेपर सॉल्व करो, नहीं, वो बाद में कर लेना, अभी करना चाहो तो कर लो, बट यार रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। मेन तुम्हारा है कि 11th पूरी वापस से रिवाइज करनी है तुम्हें इस 20 दिन के अंदर। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, यू आर अहेड ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट, ट्रस्ट मी। और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद कि हाँ मुझे चीज़ें समझ आ रही है, मुझे रिवाइज हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और वो कॉन्फिडेंस आना गया ना तो फिर आप आगे चीज़ें भी फोड़ते रहोगे, चाहे वो स्कूल का पेपर हो, चाहे वो आगे आने वाले चैप्टर्स हो, चाहे वो टेस्ट हो, कुछ भी हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना मेन जरूरी है। तो इतना ही कर लो यार, अपना गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे वेस्ट करते हैं, मोस्टली बच्चे इस 20 दिन को वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते कि ये बिल्कुल खाली टाइम था, और यहाँ पर हम अपने आप पे इतना फोकस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। 1-2 दिन आपने कहीं बाहर जाना हो चले जाना, पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, अपने दिन को सही से यूटिलाइज करो। सो यही करो आप, से फिर बाद में अगली वीडियो में बात करते हैं। तो यार सब्सक्राइब करके रख लो चैनल, क्योंकि अब आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है स्पेसिफिकली JEE 2025 के लिए, क्योंकि अब 24 वालों का मेंस सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस ही बचा है, फिर उसके बाद आपकी बारी है, तो आपके लिए अब डेडिकेटली वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू स्ट्रेटजी, न्यू इन्फॉर्मेशन। और हाँ, JEE 2025 के लिए रोड मैप आने वाला है, उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रख लो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए हो वो आप कमेंट्स में लिख दो, कुछ आपका फीडबैक हो वो कमेंट्स में लिख दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल।